ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि जप करते समय हम अपने इष्ट देव को सगुण साकार देखते हैं, इससे चित्त शुद्धि और एकाग्रता आती है, ऐसा मैं समझती हूँ। आप सही समझते हैं। उसी मंत्र का अर्थ निर्गुण निराकार की दृष्टि से सच्चिदानंद ब्रह्म की ओर ले जाता है, जिससे ऐक्य की ओर चलते हैं। तो ये दोनों दृष्टि को कैसे समझे, उदाहरण देकर समझाने की कृपा कीजिए, ऐसा उसका प्रश्न है। तो देखो प्रभु जी, पहले हमें परमात्मा के तीनों रूप को ठीक से समझ लेना पड़ेगा, फिर कहां से कहां तक पहुंचा जा सकता है इसकी चर्चा भी कर लेंगे। तो एक निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म हम कहते हैं। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं है, मतलब यही है कि किसी गुण की मर्यादा से वह मर्यादित नहीं है। जैसे ईश्वर में 3 गुण होते हैं, रजस तमस सत्व, और इसी 3 गुणों से वह सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं। तो इस प्रकार से किसी 3 गुण में या किसी अनेक गुण में, किसी 1-2 गुण में बंधा हुआ मर्यादित नहीं है। माने सभी गुण उसी के हैं, कोई भी गुण कह लो, सभी गुण उसी के हैं और कोई गुण उसका है ही नहीं, तो इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। हम किसी को बीकॉम कब कहते हैं? जब उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली है, तब हम उसको बीकॉम कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि वह बीकॉम है, एमकॉम नहीं है, एमएससी नहीं है, बीएससी नहीं है, या और कोई डिग्री वाला उसको नहीं कह सकते, क्योंकि बीकॉम की डिग्री लेकर वह अपने आप को इतनी विशेषता से मर्यादित कर लेता है। तो परमात्मा ऐसी कोई विशेषता से विशेष नहीं है, कोई आकार से निश्चित आकार में बंधा हुआ आकारित नहीं है। वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह निर्विशेष है। ऐसा अनंत चैतन्य, और इतना अनंत कि उसमें सब समा जाए, उससे बाहर कुछ बचे ही नहीं, तब उसको ब्रह्म कहेंगे। बृहत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है परम, परम का अर्थ है सब उसके अंदर ही आ गया, उसके बाहर कुछ न रहा। मतलब अंदर बाहर जैसी चीज भी न रही, अंदरत्व और बाहरत्व भी नहीं रहा, उसको कहेंगे परम। तो परम चैतन्य कह लो, परम आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो। तो परमात्मा निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है। अब ये हमारी पकड़ में तो आएगा नहीं, पकड़ेंगे कहां पर? उसमें न कोई गुण है, न कोई विशेष है, न कोई आकार है, न उसका जन्म है, न उसकी जाति है, न उसकी कोई क्रिया है। वो करता धरता भी कुछ नहीं है, वो बस है, अस्तित्व मात्र का नाम है परमात्मा। अब वह परमात्मा हमारी पकड़ से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने, हमने ये, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये थ्योरी हमें दी कि परमात्मा ने गुण धारण किए, सगुण निराकार। निराकार का मतलब है कोई आकार में नहीं, इसका मतलब कोई निश्चित आकार में नहीं, सभी आकार उसके, और गुणवान। कौन से गुण? सत्व रजस तमस। सगुण निराकार वह हो गया परम ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला, ईशनशील, सर्जन पालन और उपसंहार करने वाला परम ईश्वर, परमेश्वर। उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। तो परमेश्वर की अभिव्यक्ति इस सृष्टि के रूप में हुई।
सृष्टि का गुण है, कोई एक निश्चित आकार नहीं, सभी आकार उसी के हैं, माने कोई आकार उसका नहीं। स्त्री भी वही, पुरुष भी वही, पशु भी वही, पक्षी भी वही, चींटी, चींटा, कीट, पतंग, नदी, आकाश, बादल, पर्वत, जड़, चेतन, सब उसी के आकार, माने कोई निश्चित आकार नहीं, सभी आकार उसके, इसलिए उसको निराकार कहा। और 3 गुणों से युक्त है वह, तीनों गुणों को लेकर सर्जन, पालन और संहार करता है, सत्व, रजस और तमस। पूरी सृष्टि में ये 3 गुण मिलेंगे। तो परमेश्वर हो गया सगुण निराकार। तो लेकिन वहां तक हमें तो पहुंचना है, लेकिन अभी हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। तो परमेश्वर ने अवतार धारण किया, वो एक निश्चित रूप में और निश्चित गुण में, निश्चित आकार में, निश्चित विशेषताओं में आ गया। तो उसको कहा हमने भगवान। षड्भग जिसके अंदर है, ऐश्वर्य, वैराग्य, संपूर्ण, ये सब संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, संपूर्ण बल, संपूर्ण वीर्य, ऐसे 6 गुण जिसने धारण कर लिए, षड्भग वाले भगवान हुए। हमारे अवतारों को हम भगवान कहते हैं। वास्तव में भगवान, परमात्मा भी भगवान है, ईश्वर भी, सब में अंदर ये तो है। तो जिसने सगुण धारण किया, साकार हुआ एक आकार में, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे हनुमान, जैसे कोई देवी सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, तो कोई निश्चित आकार में वह प्रकट हुए हमारे सामने, या तो हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क के सामने उपस्थित हुए, तो उसको सगुण साकार सविशेष भगवान कहते हैं। इसको ईश्वर भी कहते हैं। वह परमेश्वर और वह आत्मा, हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, सबकी आत्मा वह हुए परमात्मा। तो परमात्मा इस जगत के रूप में सगुण निराकार प्रकट हुए। सगुण निराकार परमात्मा सगुण साकार भगवान होकर हमारे सामने आए। अब ये 3 बातें हो गई। अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? जो हमारे प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है। उदाहरणतः समझ लो कि कृष्ण भगवान है और हमें उसका मंत्र मिला है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। अब ये जो विसर्ग है ना, उसको स में मिलाकर डबल स कर देते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब इस मंत्र को लेकर हम कृष्ण का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। हमारे सामने एक मूर्ति रखी हुई है, त्रिभंगी अवस्था में, हाथ में बंसी लिए हुए, पीला पीताम्बर पहने हुए, मंद मंद मुस्कुराती हुई। तो उसके पग के नाखून की नख चंद्रिका से लेकर उसके आंखों तक, उसके भाल तक, उसके चूड़ामणि तक, मोर मुकुट तक हम उसका निरीक्षण करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, देखते जाते हैं, ऊपर 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 ऊपर, फिर ऊपर से नीचे 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 नीचे, और मंत्र बोलते जाते हैं। ये श्री कृष्ण है, उसकी शरण में हमें, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो ये हमारा मन एक जगह एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र होगा तो कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई राग द्वेष नहीं होगा किसी अन्य के प्रति, तो चित्त शुद्ध भी होता जाएगा। धीरे धीरे ऐसा करते करते अपने आप अंदर जिज्ञासा जागेगी कि ये कृष्ण है कौन, जिसको हम श्री कृष्ण शरणम मम कहते हैं, ये कौन है। शरणम मम का अर्थ क्या है? मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ। शरण में हूँ माने शरणागति का एक अर्थ होता है समर्पण और एक अर्थ होता है स्वीकार। मैं श्री कृष्ण को समर्पण करता हूँ, यहाँ अर्थ है समर्पण करता हूँ। मैं श्री कृष्ण को स्वीकार करता हूँ, समर्पण करता हूँ। धीमे 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 धीरे 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 कृष्ण का अर्थ हमें समझ में आएगा, या तो शास्त्र से या सद्गुरु से उसके अर्थ को हमें जान लेना चाहिए, और फिर अर्थ के अनुसंधान पूर्वक ध्यान और जप करना चाहिए। अर्थ क्या है कृष्ण का? तो अनेक अर्थ आपको गूगल में भी मिल जाएंगे, डिक्शनरी में भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका मुख्य एक अर्थ जो सब हमारे हितकारी है लेकिन हमारे लिए आसान है, कृष्ण कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे वह तत्व का नाम है कृष्ण। हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में, हर एक परिस्थिति में, हर एक घटना में कोई ना कोई तत्व ऐसा होगा जो हमें अट्रैक्ट करेगा, जो हमें अच्छा लगेगा। तो जो हमें अच्छा लगता है, जैसे समझो कि बबुल का झाड़ है, पेड़ है,
बबूल का पेड़ माने पूरा कांटों से भरा हुआ होता है, और उसका तना भी खुरदरा, उसको छुओ तो भी खुरदरा लगता है, चमड़ी छिल जाती है, ऐसा खुरदरा होता है उसका जो बॉडी होता है, थड़ जिसको कहते हैं, तना कहते हैं, उसकी डालियां सब, और डाली में हर 1-2 इंच के अंदर बड़ी 2-2 सुइयां लगी रहती हैं। तो जहां भी छुओ वो तो काटने वाला होता है, वो तो पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन हम जब छोटे थे ना महाराज, तब हम गाय बैल चराने जाते थे हमारे दादा के बड़े भाई, छोटे भाई के साथ, दादा ही कह लो, दादा के साथ। तो जहाँ बबूल का एक बड़ा पेड़ था, उसके नीचे छाया रहती थी, कांटे भी बहुत गिरते रहते थे। तो दादाजी उस कांटों को साफ करके, रेत नीचे रेत थी तो बड़ी मुलायम रेत हो जाती थी, उसके ऊपर हम बैठते थे और देखते थे बबूल के झाड़ को। लेकिन बसंत ऋतु आने से पहले, मतलब पतझड़ के बाद और बसंत की शुरुआत में, उसमें बहुत सुंदर पीले और इतने मुलायम फूल खिलते थे, छोटे छोटे, इतने अंगुष्ठ मात्र, इतने अंगूठे के नख जितने बस, या महिलाएं जो तिलक करती है उतने, हमारे तिलक से भी बहुत छोटे, वो इतने मुलायम पीले और रसीले, मतलब इतने सुगंधित खुशबूदार होते थे। तो उसको देखकर हम एकदम प्रसन्न हो जाते थे। वो फूल जब नीचे गिरते थे तो हम उसको उठाकर हथेली में ऐसे ऐसे सूंघते थे, तो हमारी नाक भी से थोड़ी थोड़ी पीली पीली हो जाती थी, उसमें परागरज होती थी। वो हमें इतने अच्छे लगते हैं, आप कभी देखना, उसकी सुगंध के सामने और किसी की सुगंध टिक नहीं सकती, इतनी सुंदर खुशबू उसकी। तो बबूल में भी कुछ न कुछ हमें आकर्षित करने वाला है, उसका एक भी अंश ऐसा नहीं है कि जिसको हम छू ले, गले लगा ले, काटने दौड़ेगा। लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी है, उसकी पत्तियां तो है, लेकिन पत्तियां इतनी छोटी होती है कि वो हमें पकड़ने में ठीक नहीं लगता, कांटे लग जाते हैं। लेकिन उसके फूल और उसमें से जो गोंद बहती है, उसकी डाली के छेद में कहीं कहीं छेद होता है, वहां से गोंद निकलती है, बबूल की गोंद, वो भी बड़ी गुणकारी होती है। उस समय हमें गोंद का तो पता नहीं था, लेकिन उस गोंद को पिघलाकर हम अपने पुस्तकों को, फटी हुई पुस्तकों को चिपकाने का काम करते थे। तो 2 चीजें हमें आकर्षित करती थी। तो अब पता चला कि वो 2 चीज क्या थी, वो थे कृष्ण। उस रूप में कृष्ण अभिव्यक्त हो रहे थे। अब देखो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम करते करते आप कृष्ण का अनुसंधान करो कि इस जगत में जो भी आकर्षण करने वाली चीजें हैं वह कृष्ण रूप में है। फिर खुली आंख से आपका ध्यान होगा, कहीं ना कहीं गंदगी में भी कुछ न कुछ तो आपको सुंदर मिलेगा। कीचड़ में ही तो कमल खिलते हैं महाराज, तो कीचड़ को मत देखो ना, कमल को देखो। बुरी से बुरी चीज में भी सुंदर से सुंदर चीज आपको दिख जाएगी। ये जो वारा होते हैं ना, भुंड जिसको कहते हैं, बड़ा गंदा होता है, लेकिन उसकी आंख देखो आप तो पीली चमकती हुई पोखराज मणि जैसी हमें सुंदर दिखती है। कुछ ना कुछ तो हर एक वस्तु में सुंदर होता है, वह होते हैं कृष्ण, उसका नाम है कृष्ण। आकर्षित करने वाला तत्व जो है वह कृष्ण है। इस रूप में मेरे कृष्ण अभिव्यक्त हो रहे हैं, हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, हर एक पदार्थ में। दुश्मन हमारा तो कोई होना ही नहीं चाहिए। हम किसी के दुश्मन हो सकते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हमें कोई विरोधी मालूम पड़े तो उसमें भी कोई अच्छी चीज होगी जो हमें आकर्षित करेगी। रूप गुण, रूप होगा, गुण भी होगा, उसकी क्रिया भी कुछ ऐसी होगी। जैसे समझो दुश्मन है लेकिन बड़ा दृढ़ निश्चयी है, तो उसका दृढ़ निश्चय हमें खींच लेगा। हाँ, बस हमारी भी निश्चय की दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, ऐसा बनना हम चाहे, वह है हमें आकर्षित करने वाला तत्व कृष्ण। तो सगुण निराकार इस जगत में कृष्ण तत्व कहाँ कहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है, देखो महाराज। इसलिए हम तो क्या करते हैं, हमारी कुटिया में, आप तो आ गई है, आपको तो पता है, चारों ओर दीवारों में हमने गुरु जी के और भगवान के फोटो लगा कर रखे। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सबको। तो यहाँ दरवाजा है, दरवाजे के पीछे गुरु जी की फोटो है, यहाँ कब्बड़ है, कब्बड़ के ऊपर गुरु जी की फोटो है, देखो गुरु जी की, दादा गुरु जी की, और सामने भगवान की फोटो है। सब मेरे आराध्य जो है सबकी फोटो लगी हुई है। ये अमेरिका के आश्रम में
गुरुजी वॉक कर रहे हैं उसकी फ़ोटो है। और ये देखो मेरे पास जो कैलेंडर लगा हुआ है उसमें भी गुरुजी की फ़ोटो है। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं गुरु परंपरा, इसकी फ़ोटो लगी हुई है। ये क्यों लगा है? हम कोई अंधश्रद्धावान है क्या? नहीं, हम जब पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा पूरा दिन बीतता है। इसी जगह पर हमारे 24 में से 6 घंटे सोने में, 2 घंटे नहाने खाने में, 8 घंटे बाद करके बाकी का समय हमारा यहीं पर होता है। हम यहाँ पर बैठकर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते, सब यहीं पर करते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे समझो कि थोड़ा जरा रेस्ट करना है तो नज़र उठाकर इधर देखा तो हमारी वृत्ति कहीं और न चली जाए, इसलिए हमने फ़ोटो लगा रखे। हाँ देखो ये गुरुजी, ये कब की फ़ोटो है? हाँ गुरुजी हमारे यहाँ आए थे, कितना अच्छा प्रसंग, कितनी अच्छी घटना घटी थी, कितनी अच्छी बातें गुरुजी ने बताई थी। हाँ ये देखो हमारे इष्ट देव, ये देखो हमारी दक्षिणामूर्ति, ज्ञान की मूर्ति है। वो नित्य हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा, मुझे मेधा प्रदान करे, मुझे ज्ञान प्रदान करे, ऐसे हमारे इष्ट देव। स्वाहा का मतलब है स्वीकार। श्री कृष्ण शरणम मम। अब जब दुनिया की ओर दृष्टि करके होगा तो इसमें जो आकर्षित तत्व है उसका हम स्वीकार करते हैं, उसका विरोध नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके हम फैन, क्या कहते हैं, कायल, फैन बन जाएंगे, उसके हम प्रेमी बन जाएंगे, उसको हम समर्पित हो जाएंगे। तो हो गया श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। तो सगुण साकार से सगुण निराकार में गए, फिर धीरे धीरे वह आकार भी मिट जाएगा। कब? जब हम अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर भी तो कृष्ण है जो हमें परम प्रिय है। अपने आप से ज़्यादा प्रिय इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं, और अपना आपा ही ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है। तो आत्मरति जब हो जाएगी, जब अपने आप का परिचय हो जाएगा, तब सगुण निराकार जगत की ओर से दृष्टि मुड़कर अपने आप की ओर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी सच्चिदानंद, वहाँ पर भी सच्चिदानंद। अब हमारे अपने सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ऐसी मस्ती छाएगी महाराज कि हम एकमात्र रह जाएंगे, ब्रह्मात्मा ऐक्य, जो हमारे वेदांत शास्त्र का हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ तक हम फिर पहुँच जाएंगे। सब और दृष्टि करेंगे तो फिर अपनी ओर भी तो करेंगे। तब सगुण निराकार परमेश्वर, निर्गुण निराकार परम चैतन्य परमात्मा तत्व हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इस समझ के साथ अगर हम जाप करेंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।